महिलाएं दोनों दर्जे की नागरिक है। हमने पितृसत्ता को चैलेंज किया है। हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों को अच्छा लगे, मगर पूरी जिम्मेदारी से हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और पूरी जिम्मेदारी से हम इस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखना आने वाले कल में हम इस प्रथा को और आगे बढ़ाएंगे जो हमारे महापुरुषों ने चलाई। इस देश में भ्रूण हत्या होती थी, बच्चियों को पैदा होते मार दिया जाता था, लेकिन आज इनकी रक्षा सुरक्षा होती है, आज इनको सम्मान दिया जाता है। देश में तो पूछते भी हैं समय परिस्थिति के हिसाब से, उन्हीं के रेप हत्याएं भी होती हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सी कुरीतियां रही थी, जैसे सती प्रथा थी। आज हमारी देखिए, ये अगर आज सती प्रथा होती तो क्या करना पड़ता आपको? आप सोचिए कि आपको 27 तारीख को अपनी माता जी को ले जाके उस चिता पे लिटाना पड़ता जहां आपके पिताजी को हम लोग मुखाग्नि, अंतिम अग्नि जो है दे रहे थे। तो अगर वो आज सती प्रथा होती, उसे ना छोड़ते तो आप पिता थोड़ा ही होते, आप तो अपना दूसरा गर्दन भी खो देते। तो इन कुरीतियों को समय समय पे लोगों ने समझा और त्यागा। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो आप कुरीतियों को समझिए। आप पढ़ लिख चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जय भीम कहने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में कि बेटे को पढ़ाते हैं और बेटी को नहीं पढ़ाते, बेटे के नाम पे हमारी जेब में पैसे आ जाते हैं और बेटी के नाम पे हमारी जेब खाली हो जाती है। हम इसलिए उसको नहीं पढ़ाते क्योंकि उसकी शादी करनी है और ये इसको हम कर्ज मानते हैं, और इस कर्ज को मान के हम लोग जो है उसे पालने का काम करते हैं कि सिर्फ रोटी में पल जाए किसी तरह से। जब इसकी उम्र हो जाएगी तो हम शादी कर देंगे। ना हम ये पूछना चाहते वो किससे करना चाहती है, वो कहाँ करना चाहती है, वो किसके साथ रहना चाहती है, वो किस लिए खुश है, वो क्या उसके मन में सपना कोई नहीं। बस जब उसकी उम्र हो जाएगी और हमें लगा कि उम्र हो गई तो शादी कर देते हैं। फिर परिवार से, जिस परिवार से हो जाती है अध्यक्ष, उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वो उनके लिए एक जिम्मेदारी थी कि कब ये जिम्मेदारी पूरी, और जिस दिन वो परिवार से जाती तो परिवार के लोग कहते हैं कि बस हो गया काम, और वो बार बार उसको एहसास कराते हैं कि तेरा घर वो है, ये तेरा घर नहीं जिसमें तूने 25 साल बिताए, जिसमें तुझे 5 महीने हुए, 5 दिन हुए, 5 साल, वो तेरा घर है। वो जो कहेंगे तुझे मानना पड़ेगा, चाहे वो मरे चले कटे। आज कितनी बहनें जो हैं आप देखते हैं कि वो आत्महत्या कर लेती हैं, उनको वो जल जाती हैं, उनको जला दिया जाता है, वो सुसाइड कर लेती हैं, उनको पीटा जाता है, लेकिन परिवार के लोग कहते हैं पति सही है, इसकी सारी बात आप मानो। तो हम उसका रिश्ता लगभग जो है खत्म कर देते हैं। उसके बाद उसको गवर्न कौन करता है? पति करता है, ससुराल के लोग करते हैं, उनके रिश्तेदार करते हैं। वो कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी? अगर वो माँ के घर भी जाएगी तो ये पति तय करेगा, परिवार नहीं तय करेगा। तो इस देश में उसके बाद उसके पास एक और जिम्मेदारी है कि वो जो बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ये परिवार तय करेगा कि बच्चे होने चाहिए। और जब बच्चे हो जाएंगे तो मैंने ये देखा अपने जीवन अनुभव में, कह रहा हूं कि बस उस माँ को यही पता है कि उस जीव जो है महिला, उसको हमें ताकत देनी पड़ेगी। उसके बाद वो पूरी जिंदगी जो है वो परिवार के हिसाब से गवर्न होती है, और जिस बेटे को वो जन्म देती है वो बेटा भी ये तय करने लग जाता है कि वो माँ क्या करे। और जब वो बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ से कहता है कि तूने बड़ा काम कौन सा किया है, तूने मुझे पैदा करके कौन सा बड़ा काम किया, पाल के कौन, सारी दुनिया तो करती है। लेकिन मैंने ये देखा कि एक माँ रात को 3-4 बजे तक नहीं जागती, वो बच्चे को पीटते नहीं सुलाने के लिए, वो इंतजार करती कि सो जाए। अगर बुढ़ापे में वो माँ गलती कर दे तो बेटा आग बबूला हो जाता है, बहू आग बबूली हो जाती है, क्योंकि हमने संस्कार ही ऐसे दिए साथ। लेकिन जब मैंने देखा कि जब हम बचपन में होते, छोटे होते हैं, तो हम 1000 गलती करते हैं, उनका एक ही बात होती है कि वो हमें उससे रोकते हैं। हम कितना बड़ा नुकसान करते हैं, हमसे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कभी वो हमसे हर्जाना नहीं मांगते। लेकिन अगर हम एहसास कराते हैं उनको बुढ़ापे में, अगर उनसे एक गलती हो जाए, उनको एक चीज जरूरत है, बताओ कोई इतने लोग यहाँ बैठे हैं, 1% गारंटी देता हूँ, देखिए अगर कभी अपनी माँ से कोई 60 साल की पूछता हो कि तेरा कोई मन है कुछ खाने पीने का, तो कुछ पहनना चाहती है, तो कोई आना चाहती है, तो जाना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में भी हमसे गवर्न हो। अगर वो बुढ़ापे में भी अपने परिवार के पास जाना चाहती है, ये हम नहीं तय करते, ये परिवार तय करता है। तो इस देश में महिलाएं दोनों दर्जे की नागरिक है। हमने पितृसत्ता को चैलेंज किया है। हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों को अच्छा लगे, मगर पूरी जिम्मेदारी से हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और पूरी जिम्मेदारी से हम इस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखना आने वाले कल में हम इस प्रथा को और आगे बढ़ाएंगे जो हमारे महापुरुषों ने चलाई। आप अकेले नहीं हैं, आप हमारे नेता हैं।